जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ाएं। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर दे। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और हर जन्म के पीछे कोई कारण है। शिव महापुराण से एक बात अच्छी लेकर जाना, क्या चाहे राजा होए, चाहे रंग हो, गरीब होए, चाहे अमीर हो, प्रत्येक मनुष्य को भगवान एक बार संभलने का मौका जरूर देता है, और उस संभलने के मौके में जिसने चौका लगा लिया वो आगे निकल ही जाता है। आपको भगवान एक ना एक मौका जरूर देगा कि तू भगवान की भक्ति कर, शिव स्मरण कर, शंकर का गुणगान कर। एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ा, एक चावल का दाना समर्पित कर, उसका साथी एक पत्र में लिखा है। देखिए, दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से आए हैं। कहीं बैठे हैं आप? आए बेटा, दोनों हाथ उठा दो एक बार। दीपा चौरसिया, पान उमरिया, जिला कटनी से हैं। इन्होंने पत्र लिखा है, गुरु जी, कि जिस मंदिर में शंकर नहीं है, कुबेरेश्वर धाम में, उस मंदिर का चमत्कार क्या है? मैं अपना चमत्कार लिख रही हूं। पूरी जगह पर मैंने इंटरव्यू दिया, आज तक पास नहीं हुई थी, पर एक चावल का दाना
और एक पशुपति व्रत। पहली बार बाबा का करके आई और दूसरी बार जो इंटरव्यू देकर आई थी, मेरी गवर्नमेंट की जॉब लग गई है, उसके लिए धन्यवाद। बैठो बेटा, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। और एक और बड़ा सुंदर पत्र है, उसको भी सुनाई दे। राधा जी वर्मा आगरा, दोनों हाथ उठाओ दीजिए एक बार। हर हर। आपने लिखा है राधा जी, मेरे बेटे का संबंध नहीं हो रहा था, 8 साल से देखा देखी चल रही थी पर कोई योग नहीं था। गुरुदेव, एक बार टीवी पर कथा सुनी, आस्था चैनल पर, यहां तो मैं कभी नहीं आई थी, पर टीवी पर कथा सुनकर एक चावल के दाने का उपाय, इसमें लिखा है दीदी आपने, एक चावल के दाना पानी के लोटे में डालकर शिव जी को चढ़ाने का बताया था। उससे मेरी सारी तकलीफें भी मिट गई। और गुरुदेव, चढ़ाते चढ़ाते 21 दिन हुए थे और 21वें दिन मेरे बेटे का संबंध पक्का हो गया। बैठिए दीदी। हर हर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्या, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उबालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक्षत्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ न कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही दो, आप उस पर विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान में चले, एक पान के पत्ते पर मक्खन दो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठाकर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू हो जाए। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जरूरी है। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तू हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, अंतर केवल इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मन तेरा है, समझना कुछ तू कैसे समझेगा, ये तेरे, या तो प्रवचन से समझ जा कि पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, या फिर देखकर समझ जा कि मेरा भाई बड़ा है तो तू भी मत पी। क्यों गलत काम, प्रैक्टिकल जरूर करो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, विष्णु पुराण का लेख हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसमें लिखा है तो कैसा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो, हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लें। बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही, हिम्मत ना दिएगा। हारिया ना हिम्मत विसारिया ना राम, शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आप। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करें, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है, पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है। शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति जया, विशारा, शामली, बारी, 2 तली शंकर जी की 5 लड़कियां, ऊपर से जो पानी गिर रहा है, बीच में जहां से ये जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है। ये मोटी लाइन शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है, अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी। ये बीच में शंकर जी का संपूर्ण परिवार उस शिवलिंग के पास में। जिस दिन आप पशुपति व्रत करें उस दिन चंदन ये दोनों चरणारविंद में लगाएं और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशोक सुंदरी की वहां चढ़ा और भगवान शंकर से विनती कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर वापिस से जाए। 5 पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करें और उसके बाद में 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल पर मोली लपेटकर अपनी कामना कर 108 बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दें और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल वगैरह नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दें। शाम को व्रत तोड़ लें। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है। शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे पशुपति
अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, उसकी नौकरी नहीं लग रही हो या पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो, एग्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो, तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत, अगर एक व्रत भी वो पशुपतिनाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठा कर ले आता है, एग्जाम देने के एक दिन पहले वो शहद खा लेता है, तो बच्चा अच्छे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो चिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहा नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उचिष्टता में। रुद्राक्ष बड़ा काम का, यहाँ रुद्राक्ष की मूल शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सुबह के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर, दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा।
नौकरी दिलाई। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करें, इसका ध्यान रखें महाराज। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है, उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। बाबा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक इतना बड़ा दर्पण, कांच, इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में, आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काय की लगा रहे, परंतु पहले जो बंदरवाल होती थी, उस बंदरवाल में अगर कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं, दर्पण। उसका क्या महत्व है? उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर गतिमान का नाम लेकर हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का काल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। लड़का लड़की का संबंध करने के लिए जा रहे हो, संबंध नहीं हो रहा, तो पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की वो डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए, संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध करो। जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना, पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलो, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, तो जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले, और ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे चैनल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर में 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना। अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुंचे ना पहुंचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है ना? फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए। अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र की मूल। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष। दूसरा, गले में पड़ा हुआ सांप। तीसरा, मस्तक पे लगा हुआ चंद्र। चौथा, मस्तक पे रखी हुई गंगा। और 5वां, कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है, किस स्थान पर जाता है। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है, तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर में 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना। अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुंचे ना पहुंचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल, ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। 1, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, 2, गले में पड़ा हुआ सांप, 3, मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, 4, मस्तक पे रखी हुई गंगा, और 5वां कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है,
किस स्थान पर जाते? बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।